ये जो आप देश देख रहे हैं इराक, और उसके बगल में जो ये देश देख रहे हैं ईरान, इराक ने जो रणनीति अपनाई उस रणनीति ने इराक को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अमेरिका तन कर बैठा था कि इराक एक गलती करे और उसका फायदा उठा ले। ईरान के लिए भी अमेरिका यही कर रहा है, बिल्कुल सज धज कर बैठा हुआ है कि एक गलती करे ईरान और ईरान का फायदा उस गलती का उठा ले अमेरिका। पर ईरान ऐसी गलती कर नहीं रहा है। बात करें, लोग ये कह रहे थे कि तालिबान जैसे आएगा अफगानिस्तान में वैसे ही भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये कहने वाले ज्यादातर वो पाकिस्तानी यूजर्स थे जिनको आप देखोगे सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर अपनी विजय गाथा का बखान कर रहे थे। लेकिन एक ही झटके में एक प्लान बना और इस प्लान में अजीत डोभाल शामिल हुए, पीएम मोदी शामिल हुए और ये प्लान ऐसे रंग ला रहा है कि अब तालिबान उल्टा भारत का मुरीद बन गया है और भारत की समस्याओं का समाधान कर रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों ब्रह्मोस पहुंचाना शुरू किया पाकिस्तानी सीमा पर, क्यों हड़कंप मच गया है पाकिस्तान के सेना में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बहुत मजेदार खबरें निकल कर आ रही है। ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें वो देश चला जाता है जो देश अकड़ कर रहता है और जिसकी कूटनीति रणनीति दमदार नहीं होती है। जीतता वही देश है जिसकी कूटनीति बहुत दमदार होती है। वैसे आपको बता दें, कोई जंग तुरंत फल दे देता है लेकिन कूटनीति थोड़ा लंबा वक्त लेती है लेकिन फल जरूर देती है। जैसा कि इराक के साथ हुआ था। इराक को अमेरिका चाहता था कि ये उकसावे में आए, ये कार्रवाई करे और फिर हम इसे ठोके क्योंकि हमारे पास हथियारों का भरमार है। इराक ने वो गलती किया और अमेरिका ने उसे ठोक दिया। आज ये हुआ कि इराक बुरी तरीके से तबाह हो गया। ईरान को भी अमेरिका उकसा रहा है लेकिन ईरान इंतजार कर रहा है कि पहले हमारे परमाणु बम बन जाए, उसके बाद हम किसी तरह के उकसावे में आएंगे। सेना प्रमुख को मार दिया, टॉप के वैज्ञानिक को उल्टा दिया, लेकिन फिर भी ईरान रोष व्यक्त कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कह रहा है लेकिन भड़क नहीं रहा है। ये उसकी अच्छी कूटनीति है जो वक्त का इंतजार कर रहा है, जिस वक्त पर जवाब देना है। जैसे कि तालिबान जैसे सत्ता में आया उस वक्त हड़बड़ा कर भारत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि भारत की कूटनीति विफल हो जाए। वक्त था जब रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत को घुसने देना नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से अफगानिस्तान मुद्दे में, और तालिबान का फायदा चीन भी उठाना चाहता था भारत के खिलाफ। पाकिस्तान तो उसके बल पर कश्मीर लेने की डील भी फाइनल कर चुका था कि हम तुम्हें पंजशीर देंगे और तुम हमें कश्मीर दो। पर इस डील पर भारत ने अपनी कूटनीति से पानी फेर दिया। तुरंत एक इमरजेंसी बैठक होती है 24 अगस्त को, जहां अजीत डोभाल, पीएम मोदी और गृह मंत्री की बैठक होती है। इस बैठक के बाद रणनीति तय होती है और अचानक से 6 देशों के एनएसए पहुंच जाते हैं भारत। वहां पर होता है डिस्कशन और पूरी रणनीति तैयार हो जाती है। एक झटका रूस, चीन और पाकिस्तान को यहाँ पर लगता है तो वहीं दूसरा झटका भारत ऐसे दे रहा है कि भारत ने मानवीय सहायता का ऐलान कर दिया। यहाँ तक साधारण सी बात लगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान वाला रास्ता ही चुना क्योंकि पाकिस्तान की शक्ल दिखानी थी तालिबान। और आपको बता दें 50,000 टन जो गेहूं भारत ने भेजे वो अभी भी अटके पड़े हैं और पाकिस्तान उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। जबकि मेडिकल सप्लाई की बात करें, किया भारत ने हवाई रास्ते का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल सप्लाई भेजे अफगानिस्तान को। वो अफगानिस्तान की आम जनता तक पहुंचने लगा। भारत चाहता तो ये गेहूं भी पहुंचा सकता था, लेकिन भारत को दिखलाना था पाकिस्तान की असली सूरत तालिबान को। और वो तालिबान ने बहुत अच्छे से देख लिया कि भूख से तड़पते हुए तालिबानियों को, अफगानिस्तानियों को अनाज नहीं पहुंचने दे रहा है पाकिस्तान अपनी जिद की वजह से। और अब इसका फायदा देखिए कैसे मिल रहा है। तालिबान ने खुले खत में भारत की बड़ाई लिखी है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और भारत अफगानिस्तान में अपनी छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। वैसे तालिबान ये कह रहा है कि हम भारत के साथ और प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहीं पाकिस्तान का क्या हाल कर रहा है तालिबान बॉर्डर पर, ये देखने को सबको मिल रहा है। तालिबान ने डूरंड लाइन पर अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना भी अब कब्जे में चली गई है तालिबान के। खैर, यहाँ जो सब कुछ हो रहा है इसके अलग पाकिस्तान की सीमा पर पहुँचने लगे
लगे हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस से चीन तो खौफ खाता ही है, अब पाकिस्तान को भी बड़ा डर लगना शुरू हुआ है। पहले तो S-400 की तैनाती पंजाब में हुई, जो साफ दिखा रहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत के निशाने पर है और पाकिस्तानी वायुसेना बेबस हो जाएगी S-400 के सामने। तो अब जहां पाकिस्तान की वायुसेना का इंतजाम हो गया, तो अब भारत इंतजाम कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान को तबाह किया जाए, और इसके लिए सबसे बेहतर है मिसाइलें। दरअसल पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाई है भारत ने हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में। कहा जा रहा है कि हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में भारत बड़ी संख्या में एक स्टोरेज बना रहा है और इस स्टोरेज में ब्रह्मोस मिसाइलों को जमा कर रहा है। यानी ब्रह्मोस मिसाइलों का निशाना यहाँ से कौन कौन बनेगा। तो आपको बता दें, पहली बात तो ये कि ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ होने से भारत को दोनों फ्रंट हैंडल करने में आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से पड़ता है ज्यादा नजदीक, इसलिए पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइलें खास तौर पर पाकिस्तान के लिए लाई जा रही है। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस से चीन भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है और भारत इसे ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि हम दोनों फ्रंट की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान की तबाही के लिए भी तैयार हैं और चीन को रोकने और बर्बाद करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, अगर पाकिस्तान पर भारत हमला कर देता है तो सच मानिए चीन पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा और चीन बड़ी आसानी से बलि का बकरा बना देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान शायद इस चीज को समझ नहीं रहा है और चीन के साथ मिलकर यहाँ तक कि दोनों देशों ने एक कमांड लाइन स्थापित कर ली है कि दोनों दो फ्रंट के वार में एक दूसरे को मदद करेंगे, लेकिन ये सब कुछ धरा रह जाएगा। भारत की तैयारियों को आप देखेंगे तो भारत ने बॉर्डर पर S-400 तैनात करके वायुसेना को तो बर्बाद कर ही दिया, अब ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती करके पाकिस्तान के पूरे सफाये का इंतजाम कर दिया। तो क्या आपको लगता है दूसरा फ्रंट खुलने से पहले ही भारत ने उसे बंद कर दिया है? अब एक ही फ्रंट बच जाएगा, चीन, जिसे हैंडल करना है और चीन ब्रह्मोस से खुद ही बहुत डरता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही रणनीति पर चल रहा है? पहले एक फ्रंट को पूरी तरीके से बंद कर दो ताकि दो फ्रंट की लड़ाई का सवाल ही पैदा ना हो। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।